फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अम्बतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़तक़ब्बलहा, पस उसे कबूल किया, रब्बुहा, उसके रब ने, बेक़बूलिन हसनिन, कबूल हसन के साथ अच्छी तरह कबूल करना, व अम्बतहा, और परवान चढ़ाया उसे, परवरिश की उसकी, नबातन हसना, अच्छे अंदाज में परवरिश करना, वकफ़लहा, और कफ़ील ठहराया उसका, निगरान बनाया उसका, ज़करिया अलैहिस्सलाम को। कुल्लमा, जब भी, दखला, दाखिल हुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अलैहा, उस पर, अल मिहराबा, महराब में, वजद इंदाहा, वजद, उसने पाया, इंदाहा, उसके पास, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के पास, रिज़्क़ा, खाने की चीज़ें, रिज़्क़। क़ाला, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, या मरियम, ए मरियम, अन्ना लके हाज़ा, कहाँ से आती हैं ये तेरे पास। क़ालत, माई मरियम ने कहा, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आती हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ देता है, मन यशा, जिसको चाहता है, बिग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के। अच्छा, एक लफ्ज़ पीछे तर्जमा दोबारा देख लें। वकफ़लहा, और कफ़ालत की उसकी, निगरानी की उसकी, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। अज़ीज़ तलबा, सूरह आले इमरान में बहुत सारे वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं और उनमें जो पहला वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा माई मरियम अलैहिस्सलाम का है। और इस वाक़े के अंदर अल्लाह तबारक व तआला माई मरियम की पैदाइश से शुरू करते हैं कि उनकी वालदा ने एक मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी तो मैं उस औलाद को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दूँगी। जो अल्लाह के दीन को सीखेगी, अल्लाह के दीन की खिदमत करेगी और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैलाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब माई मरियम की नानी को औलाद दी तो वो औरत थी, लड़की थी। इस पर उन्होंने हसरत का इज़हार किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुरान की आयत के अंदर बयान किया। क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा, वो कहने लगी कि मेरे रब, मैंने तो एक मुअन्नस को जन्म दे दिया, एक बच्ची को पैदा किया है। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह खूब जानता है उस चीज़ को जो पैदा हुई मेरे घर के अंदर। यानी एक हसरत का इज़हार किया कि अगर बेटा होता तो वो दीन का काम और दीन की खिदमत अच्छे तरीके से कर सकता था। बहरहाल उन्होंने उस बेटी को ही अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसे अच्छे अंदाज में कबूल किया। फ़तक़ब्बलहा, पस उसको कबूल किया, रब्बुहा, उसके रब ने, बेक़बूलिन हसनिन, एक अच्छे अंदाज में कबूल करना। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माई मरियम को उन बेहतरीन सलाहियतों के साथ पैदा किया था कि जो सलाहियतें दीन की खिदमत करने वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। यानी थी तो वो लड़की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको वो खुसूसियात दी कि जो बहुत सारे मर्दों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी होती। बहुत सारी खुसूसियात के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने समझदारी अता की, सलाहियतें अता की, फ़हम व फ़िरासत अता की, दीन के साथ मोहब्बत का जज्बा अता किया ताकि आगे चल कर उसने एक दीन का एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम देना है, एक बहुत बड़े मार्के को सर करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल किया हसन तरीके से, अच्छे तरीके से, यानी उसको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा। व अम्बतहा नबातन हसना, दूसरा एहसान अल्लाह तबारक व तआला का उन पर यह था कि अल्लाह ताला ने उसकी परवरिश का बेहतरीन इंतज़ाम किया।
एक पाकीज़ा माहौल के अंदर एक पाकीज़ा शख्स जो वक्त का नबी है, माई मरियम की तरबियत कर रहा है, उसको दीन की बातें समझा रहा है और दुनिया के अंदर रहने का तरीक़ाकार बता रहा है कि किन चीज़ों से बचकर दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। एक अच्छी तरबियत का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया, जिसको कहा गया व अम्बतहा नबातन हसना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको परवान चढ़ाया, उसकी परवरिश की अच्छे तरीके से। वकफ़लहा ज़करिया, और उसकी कफ़ालत की, उसकी निगरानी की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। इस हवाले से भी एक वाक़या मुफ़स्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि जब माई मरियम की पैदाइश हुई और वालिदा ने उसको उस वक्त दस्तूर के मुताबिक उसके इबादत खाने के अंदर वक्फ़ के लिए पेश कर दिया, वक़फ़ कर दिया, उनको पेश कर दिया। अब मसला ये दरपेश था कि माई मरियम की कफ़ालत कौन करेगा। उस वक्त के बड़े बड़े इबादत गुज़ार मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा ईसाइयों यहूदियों के मौजूद थे, तो इसकी कफ़ालत कौन करेगा। तो उस वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद थे, अल्लाह के पैगम्बर थे और माई मरियम के खालू थे। तो अल्लाह तबारक जब ये मसला छिड़ गया, हर बंदा चाहता था इस बच्ची की कफ़ालत मैं करूँ, ये सआदत मुझे हासिल हो, तो फ़ैसला किया गया कि तमाम जो उलमा हैं अपनी अपनी कलमें दरिया के अंदर फेंकेंगे और जिसकी कलम दरिया के पानी के उलट तैरना शुरू हो गई वो माई मरियम की कफ़ालत करेगा। तो उन्होंने अपनी कलमें फेंकी, तमाम लोगों की कलमें पानी के बहाव के साथ बह गईं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कलम वो पानी की उल्टी साइड के ऊपर तैरना शुरू हो गई। तो फ़ैसला हो गया कि माई मरियम की कफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उसके खालू और मामू थे वो करेंगे। और फिर क्या था कि अरब के अंदर उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक उस इबादत खाने में या बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद के साथ बहुत सारे मेहराब बने होते थे, हुजरे बने होते थे, जहाँ लोग बैठकर एतिकाफ़ किया करते थे और इबादत किया करते थे। हमारे यहाँ तो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अंदर एतिकाफ़ होता है और लोगों को एक साइड पर करने के लिए पर्दा बांधने का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन वहाँ पर बाकायदा इस चीज़ का एहतमाम मौजूद था कि मस्जिद की हर दीवार के साथ छोटे छोटे कमरे बने होते थे जिनको मेहराब का नाम दिया जाता था। जिस तरह के हमारी मस्जिदों में मेहराब बने होते हैं, यहाँ तो इमाम के खड़े होने के लिए होते हैं, वहाँ इबादत के लिए भी 7 साइडों पर मेहराब बने होते जिनके सामने पर्दे लटके रहते और ये जो लोग दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ हो जाते उनकी रिहाइश भी वहाँ पर होती और वहीं पर वो अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करते, अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो माई मरियम को भी एक मेहराब दे दिया गया और उस मेहराब के अंदर उसकी तालीम व तरबियत और उसकी जो अखलाकी तरबियत है उसका अहतमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सपुर्द किया गया। और कुरान में आता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया, कि जब भी उसके ऊपर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दुखूल होता, उसके कमरे में अंदर, उसके कमरे के अंदर जाना होता और जब भी उनके पास वो जाते वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो उसके पास वो रिज़्क़ पाते। ऐसे ऐसे फल और ऐसा ऐसा रिज़्क़ उसके पास मौजूद होता कि जिसका मौसम भी नहीं होता था और जो उस मुआशरे के अंदर पैदा भी नहीं होता था। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उस हज़रत माई मरियम को इस तरह कबूल किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के फल और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो उस मुआशरे के अंदर नहीं मिलते थे, दूसरे इलाक़ों के अंदर होते थे और दूसरे मौसमों के अंदर होते थे, वो माई मरियम के पास मौजूद होते। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया, काल या मरियमो अन्ना लके हाज़ा, कहने लगे ए मरियम तेरे पास ये कहाँ से आता है, तुझे ये कहाँ से मिल गया। तो कालत, वो कहने लगी, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरा अल्लाह मुझे भेजता है। देखिए यहाँ पर एक नुक्ता ये भी पोशीदा है कि जो आदमी अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के लिए गुनाहों की ज़िंदगी से तौबा कर लेता है, अल्लाह के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और नमाज के साथ अल्लाह के दीन के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लेता है, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की हवस, दुनिया की लालच अपने दिल से निकाल देता है और अल्लाह की जन्नत और अल्लाह की रज़ा उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम इस तरह करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। यहाँ पर भी माई मरियम ने अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रिज़्क़ का किस तरह इंतज़ाम किया कि ऐसे ऐसे फल और रिज़्क़ भेजा कि वक्त का पैगम्बर भी हैरान है
कि अन्ना लक हाज़ा, ए मरियम तेरे पास ये कहाँ से आ जाता है। और मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाओ, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है, बेग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के, बेहद्दो हिसाब अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देता है। ये रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ये अल्लाह तबारक व तआला की है, और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी करें। और इबादत सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें, हमने इबादत का हक़ अदा कर दिया। रमज़ान के रोज़े रख लें, हमने इबादत का हक़ अदा कर दिया। ज़कात के महीने के अंदर ज़कात अदा कर दें और चंद नफली सदक़ात अदा कर दें, मिसवाक कर लें और सर के ऊपर टोपी रख लें, सफ़ेद कपड़े पहन लें और चंद और ज़ाहिरी नुमाइशी चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, और हम समझें कि हमने इबादत का हक़ अदा कर दिया, या हम ये समझें कि हम बड़े इबादत गुजार हो गए। नहीं, इबादत का मतलब क्या है कि इंसान की ज़िंदगी उस तरीके के मुताबिक गुज़रे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, और उस तरीके के अंदर कहीं पर भी अल्लाह की नाफरमानी मौजूद ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहकाम को इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरे जोश और जज्बे से और इस नीयत के साथ पूरा करे कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे इसके बदले के अंदर जन्नत के अंदर इनामात अता फ़रमाए और जन्नत जैसी नेमत अता फ़रमाए। तो ये चीज़ इबादत है। एक आदमी अगर नमाज भी पढ़ता है और सूद भी खाता है, एक आदमी अगर हज भी करता है और दूसरों का हक भी मारता है, तो ये इबादत गुजार नहीं है, बल्कि ये कुछ चीज़ों के अंदर तो अल्लाह की इबादत बंदगी कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। तो इबादत का मतलब सिर्फ सजदा करना नहीं है, तिलावत करना नहीं है, बल्कि इबादत का मतलब क्या है कि एक आदमी अल्लाह के हुक्मों की इताअत के अंदर ज़िंदगी गुजारे। इबादत का मतलब तो इताअत है, अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़ देना और नेकियों को इख्तियार करना है। नमाज भी क्यों इबादत है कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा बताया है, अगर हम उस तरीक़े पर नमाज अदा करेंगे तो ये नमाज हमारे लिए इबादत होगी। लेकिन अगर हम उस तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा नहीं करेंगे तो वो इबादत की बजाय हमारे लिए गुनाह बन जाएगी। अगर आपको हुक्म दिया गया कि आप मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज अदा करें, किबला रुख होकर नमाज अदा करें, और अगर आप मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे तो क्या ये इबादत होगी, बल्कि ये अज़ाब का बाइस बनेगी। आपको कहा गया कि आप पाक कपड़ों, पाक बदन के साथ नमाज अदा करें, अगर आप नापाकी की हालत के अंदर नमाज अदा करेंगे तो ये नमाज इबादत नहीं होगी, बल्कि आपके लिए अज़ाब का बाइस बनेगी। तो जो इबादत है, जिसको हम इबादत समझते हैं, नमाज, अगर वो भी अल्लाह उसके रसूल के तरीके के मुताबिक अदा न की जाए तो ये इबादत नहीं हो सकती। इस तरह अगर पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक गुजारी जाए तो ये पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारी इबादत बन जाएगी। तो इस्लाम जिस इबादत का तकाजा इंसान से करता है और जो इबादत इंसान को जन्नत में ले जाने वाली है, उसके अंदर ये नमाज, ये तिलावत, ये ज़कात, ये हज, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। लेकिन उसके अंदर बाज़ार की ज़िंदगी भी शामिल है, उसके अंदर मस्जिद से बाहर की ज़िंदगी भी शामिल है कि इंसान उन तमाम ज़िंदगी के तमाम मामलात को अल्लाह उसके रसूल के तरीक़ों के मुताबिक करे। तो उसका रास्ते के ऊपर चलना भी इबादत है, उसका रात को सोना भी इबादत है, उसका दीगर तकाज़े पूरे करना भी इबादत के अंदर आ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ज़िम्मे अपनी इबादत लगाई है और अपने हाथ के अंदर और अपनी ज़िम्मेदारी रिज़्क़ रखी है। लेकिन किन लोगों के लिए कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ के अंदर कुशादगियाँ पैदा करते हैं। तो माई मरियम ने भी कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु, बेशक अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, मन यशा, जिसे चाहता है, बेग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तर्जमा सुन लें। फ़तक़ब्बलहा, बस उसको कबूल किया, रब्बुहा, उसके रब ने, बेक़बूलिन हसनिन, अच्छे तरीके से कबूल करना, व अम्बतहा, और उसकी परवरिश की, नबातन हसना, अच्छे अंदाज में परवरिश करना, व कफ़लहा, और उसकी कफ़ालत की, उसकी निगरानी की, उसकी परवरिश की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। कुल्लमा, जब भी, दखला, दाखिल हुए, अलैहा, उस पर, ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल महराब, महराब के अंदर, उनके हुजरे में,
वजदा इंदहा, पाया उनके यहाँ रिज़्क़ा, एक रिज़्क़। काला माई मरियम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, या मरियमो, ए मरियम, अन्ना लके हाज़ा, कहाँ से आया है ये तेरे पास। कालत, माई मरियम ने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ देता है, मन यशा, जिसको चाहता है, बिग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के।